शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे पंडित मोतीलाल नेहरू का वह जवाब जो उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद के पत्र के उत्तर के रूप में दिया है। कल के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताया था कि किस तरह से स्वामी श्रद्धानंद ने दलित उप समिति से त्याग पत्र देने की घोषणा कर दी है। त्याग पत्र देते समय उन्होंने कई कारणों का उल्लेख किया था अपने पत्र में। उसी पत्र का जवाब यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने दिया है। उस पत्र के जवाब में पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या जवाब दिया? क्या इस जवाब को पढ़कर स्वामी श्रद्धानंद ने अपने त्याग पत्र को वापस ले लिया या उन्होंने पद स्वीकार करने से मना कर दिया? और यदि मना कर दिया तो किन वजहों से मना किया? आज के अम्बेडकर संदेश में स्वामी श्रद्धानंद का पत्र का प्रत्युत्तर पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए पत्र का प्रत्युत्तर भी स्वामी श्रद्धानंद ने दिया है। वो भी आज के ही अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे। सम्मानित साथियों, आज का बहुत ही अम्बेडकर संदेश दिलचस्प होने वाला है। अंत तक जरूर सुनिए, ये हमारा विशेष निवेदन है। आज का अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 पेज नंबर यहाँ पर 311 से 313 तक। आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। महामंत्री का उत्तर, यानी कि पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो उत्तर लिखा गया वो लिखते हैं कि प्रिय स्वामी जी, आपका दिनांक जून 1922 का पत्र जो मेरे कार्यालय में 30 जून को प्राप्त हुआ, बंबई में कार्य समिति द्वारा इस महीने की 18 तारीख को पारित संकल्प द्वारा मेरे पास इन अनुदेशों के साथ भेजा गया है कि मैं तथ्यों को स्पष्ट करूं और आपसे दलित वर्ग उपसमिति से अपने त्याग पत्र पर पुनः विचार करने का अनुरोध करूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे जेल से छूटने के पहले जो घटनाएं हुई उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं कार्य समिति की 10 जून 1922 की उस बैठक में था जिसमें श्री देश पांडे को उप समिति का संयोजक नियुक्त किया गया था। तब ऐसी कोई बात स्पष्ट नहीं हुई थी कि उप समिति के संयोजक के विषय उनके बारे में मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई बात तय की गई थी और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद धन भुगतान के संबंध में संकल्प पारित किया गया था। ये अनुभव किया गया था कि खर्च के लिए धन स्वीकृति से पहले उप समिति की ओर से प्रस्ताव आना आवश्यक है। तदनुसार श्री देश पांडे को संयोजक नियुक्त किया गया और आरंभिक कार्यों पर खर्च के लिए 500 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भूल से प्रस्ताव में 500 रुपए का उल्लेख छूट गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस प्रस्ताव के लिए 10,000 रुपए की स्वीकृति कार्य समिति की अनिच्छा के कारण नहीं रह गई थी, बल्कि जैसा कि मैंने ऊपर स्पष्ट किया है, प्रस्ताव बनाते समय भूल से रह गई थी। आपकी उप समिति के कार्य की महत्ता को नजरअंदाज करके ऐसा नहीं किया गया और आपके सुझाव की उपेक्षा नहीं की गई है। कार्य समिति की पिछली बैठक में आपका पत्र प्रस्तुत करने पर 500 रुपए की स्वीकृति जो छूट गई थी दे दी गई है और तदनुसार मुझे आपको सूचित करने का आदेश दिया गया था। अस्पष्टता की संपूर्ण समस्या के संबंध में आपकी विशेष जानकारी और अनुभव से यदि उप समिति वंचित रह जाएगी तो ये बड़े दुख की बात होगी। इसलिए मैं जनहित में आपसे अनुरोध करूंगा कि उप समिति से अपना त्याग पत्र वापस लेने के निर्णय की सूचना कृपया मेरे कार्यालय इलाहाबाद को तार द्वारा भेज दें। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आपकी उप समिति जो संकल्प लाएगी कार्य समिति उस पर विचार करेगी। अलग कुओं और स्कूलों के संबंध में कार्य समिति के संकल्प में परिवर्तन के लिए आपकी उप समिति जो सुझाव देगी कार्य समिति उस पर विचार करेगी। इलाहाबाद के द इंडिपेंडेंट और दिल्ली के कांग्रेस समाचार पत्रों के अनुदान के संबंध में आपको भ्रम है। द इंडिपेंडेंट के संबंध में संयुक्त प्रांत प्रदेश कांग्रेस की प्रार्थना पर 25,000 रुपए का ऋण दिया गया था और द कांग्रेस के लिए ऋण पूर्णतया अस्वीकार कर दिया गया था। आपका विश्वास पात्र मोतीलाल नेहरू महामंत्री। ये पत्र लिखा था बंबई से जुलाई 23, 1922 को पंडित मोतीलाल नेहरू ने। अब इस पत्र का जवाब देखना होगा कि क्या स्वामी श्रद्धानंद अपने
अपने पद से जो त्यागपत्र उन्होंने दिया है, क्या वो त्यागपत्र वापस ले लेते हैं? पंडित मोतीलाल नेहरू जी की बात को मान लेते हैं, या कोई विशेष कारण देते हुए वो अपने पद पर वापस जाना नहीं चाहते? और यदि वो त्यागपत्र वापस नहीं लेते हैं तो आगे की उनकी क्या कार्ययोजना है? तो स्वामी श्रद्धानंद ने अपने पत्र में लिखा, यानी कि अपने प्रत्युत्तर में क्या कुछ लिखा, आइए देख लेते हैं। लिखते हैं, प्रिय पंडित मोतीलाल जी, आपका पत्र 23 जुलाई 1922 का जो बंबई से भेजा गया था, जो अस्पृश्यता उप समिति से मेरे त्यागपत्र के संबंध में है, मुझे प्राप्त हुआ। अफसोस कि मैं त्यागपत्र पर पुनः विचार करने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिर क्यों तैयार नहीं है? लिखते हैं, क्योंकि मैंने अपने पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया उनकी उपेक्षा की गई है। कृपया श्री राजगोपालाचारी से जांच कर मालूम करें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास जमा धनराशि में से मैंने कम से कम 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने कोई संशोधन पेश नहीं किया। अभिप्राय यही था कि उप समिति द्वारा वांछित धनराशि कार्य समिति स्वीकार कर लेगी, और समिति का भी यही विचार था कि अस्पृश्यता मद पर जितना भी संभव हो उतना धन दिया जाए। अध्यक्ष ने मुझे अलग बुलाकर समिति की आर्थिक स्थिति स्पष्ट की। यदि यह सही है तो संशोधन का प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया? दूसरा बिंदु, क्या आपने श्री विट्ठल भाई जे पटेल से पूछा कि कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मुझे उप समिति का संयोजक नियत करने का प्रस्ताव नहीं रखा था, और उन्होंने कहा था कि स्वामी जी का ही नाम पहले आया है, इसलिए उन्हें ही संयोजक चुना जाता है। नया प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके संबंध में पत्र लिखकर डॉक्टर अंसारी ने दिनांक 17 जून 1922 से पूछा कि क्या मुझे ही संयोजक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अंसारी आपके साथ हैं और आप उनसे इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मुझे आशा है श्री पटेल इसे भूले नहीं होंगे। तीसरा बिंदु लिखते हैं, स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं, तब जबकि अस्पृश्यों के मध्य शीघ्रता से कार्य करना है, मैं किसी भी कारण से इसमें और विलंब नहीं करना चाहता। कृपया कार्य समिति की अगली बैठक में मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लें, ताकि अस्पृश्यता निवारण के संबंध में मैं स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से कार्य कर सकूं। पिछले जुलाई के अंत में मेरी यह स्थिति थी। अमृतसर और मियांवाली जेलों में प्राप्त सूचनाओं से मैंने अनुभव किया, और मुझे पक्का विश्वास हो गया कि जब तक प्राचीन आर्यों के स्तर का ब्रह्मचर्य पुनर्जीवित नहीं किया जाता और भारतीय समाज से अस्पृश्यता का अभिशाप नहीं मिटा दिया जाता, तब तक कांग्रेस अथवा कोई भी देशभक्ति की भावना से प्रेरित दल स्वराज प्राप्ति के लिए ठोस प्रयत्न नहीं कर पाएगा, और राष्ट्रीय स्वावलंबन तथा स्वराज के बिना कोई भी तेजस्ता असंभव है। अतः मैं जीवन का शेष भाग ब्रह्मचर्य और राष्ट्रीय एकता जैसे पवित्र कार्यों में लगाना चाहता हूँ। दिल्ली, जुलाई 23, 1922 को ये पत्र लिखते हैं स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, और लिखते हैं, आपका विश्वास पात्र श्रद्धानंद सन्यासी। इसी पत्र के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे, लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, स्वामी श्रद्धानंद ने अपने शेष जीवन में क्या करने की ठान ली है? वो अपने शेष जीवन को किस कार्य में लगाना चाहते हैं? अभी अभी अम्बेडकर संदेश के समाप्ति के वक्त आखिरी लाइन में हमने ये बात आपको बताई है स्वामी श्रद्धानंद के पत्र के प्रत्युत्तर में। तो सामान्य साथियों, इसी प्रश्न का जवाब का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। अब दीजिए इजाजत आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की। मिलेंगे पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध
बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।